हो। हमारे जिंदा खुदा हम आपका शुक्रगुजार करते हैं प्यारे पिता। आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। तेरे दासी तेरे दास आज हमारे बीच में है, उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आज सब जो भी बंधन है यीशु मसीह के नाम से छूट जाए और सभी के जीवन में जो उबलता हुआ जो आशीष आए, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा। आज के जूम मीटिंग के द्वारा हर एक को कुछ बोले और तेरी महिमा को पिता धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार करते हैं। हमारी प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। गाएंगे और गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम नाम यीशु नाम, बोलो नाम नाम यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। यीशु कृपा करना, यीशु कृपा करना, पापी नादान, हमें पापी नादान, हमें पापी नादान, हमें पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने फिर एक जो मौका दिया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज हमारे बीच में सिस्टर रोशनी और परमेश्वर के दास पास्टर सामुएल है। हम सब उनका ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, सिस्टर रोशनी फिर एक बार हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया जी। हालेलुया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पात्रितों का, धन्यवाद सभी को जो आज फिर से हम लोगों के साथ में जुड़े हैं। हमारा यहाँ समय 1:30 बजा है, क्योंकि हम 1 घंटे आगे हो गए हैं ना। तो हाँ, प्रभु की महिमा हो। हम सब इतने बजे रात के भी जुड़े हैं ना, ये सब प्रभु का दिल इच्छा है कि हम सब साथ में होकर प्रभु की महिमा करें। और जैसे हम लोग देख रहे हैं, सारे चीज दिखाईमान होता है कि हम लोग अंतिम समय में है, जहाँ की हम लोग प्रभु के करीब रहे। आमीन। परमेश्वर की ही महिमा को करते रहे और हम लोग उसी में पाया जाए। आमीन। जब प्रभु ने हम लोगों को चुना है, परमेश्वर ने हम लोगों को
अंधकार से निकाला है, अपने ज्योति में लाया है, उसका खास मकसद है। हालेलुया। और आज हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी के हृदय में जो भी मांग है परमेश्वर जरूर पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। जकरिया की पुस्तक में अगर हम लोग देखें 2 और 8 में, अगर उसमें इस तरह लिखा है कि अगर हम लोगों परमेश्वर के, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, प्रभु इस तरह से कहता है, अगर कोई भी तुझे छुए तो मानो कि वो परमेश्वर की आंख के पुतली को छूता है। आमीन। हालेलुया। ये बहुत गंभीर बात बोलता है प्रभु ना, क्योंकि हम परमेश्वर के आंख की पुतली की तरह, जैसे अभी हम लोगों के आंख में अगर कुछ चला जाता है ना, तो हम लोगों को पिराता है, इतना तकलीफ उठाते हैं हम आंखों को साफ करने में ना। तो परमेश्वर सोचो, हम लोगों को कहा है कि हम उनके आंख की पुतली है। वो उस नजरिया से हम लोगों को देखता है। आमीन। तो देखो, अगर हम लोग अभी कोई व्यक्ति के सामने अगर खड़ा होकर बात करें, अपने आंख को डायरेक्टली वो व्यक्ति के आंख में अगर देखें, तो उनका जो ब्लैक वाला राउंड वाला चीज रहता है ना, उसमें हम देख सकते हैं अपने पिक्चर को छोटी से। कभी महसूस किया है ना? कभी अगर कोई से आंख में देखकर अगर आप बात करें, तो आंख का जो गोल वाला चीज रहता ब्लैक वाला, उसके भीतर आप अपने पिक्चर को देख सकते हैं ना। तो अगर वो देखो, नजरिया देखो, अगर प्रभु बोलता है कि हम उनके आंख के पुतली है, तो कितना कीमती बात है ये आज हम सभी लोगों के लिए। हालेलुया। तो हम सोचो कितना आज परमेश्वर के नजरों में कितना कीमती है। पिछले बार मैं शेयर कर रही थी बुक ऑफ इफिशियंस में, जहां पर हम लोग बोला कि हम लोग सीखेंगे कि कैसे 3 चैप्टर में परमेश्वर अपना जो रिश्ता हम लोगों के साथ में बनाता है, और फिर बचा 3 चैप्टर में हम लोग देखते हैं 4 से 6 में, जहां पर परमेश्वर हम लोगों को सिखलाता है कि हम लोग प्रभु के अंदर रखते हैं तो हमारे जीवन से क्या बाहर आता है। हालेलुया। तो हम लोग 1 चैप्टर में अगर देखेंगे, उसमें एक चीज पोल बहुत गंभीरता से बतलाता है। ये वही पोल जो एक समय सोल था और लोगों को निकाल कर चेचों से मारता था। हालेलुया। अगर बुक ऑफ प्रेरितों के पुस्तक में, प्रेरितों के काम, उसमें अगर हम लोग 7वां में देखेंगे, तो उसमें एंड में बतलाता है, जब वो स्टीफन को निकलवा कर पथरवा किया, उसमें वो शामिल था। वही पौलुस जो सोल था उस समय वहां पर खड़ा, वही वो सब चीजों में शामिल था। और जब स्टीफन ने अपने आंख को उठाकर प्रभु पिता की ओर देखता है, तो देखता है कि यीशु पिता के दाहिनी ओर खड़ा और ये प्रार्थना करता है। और उस समय कुछ हुआ नहीं वहां पर, जब ये पथरवा कर रहा था। आमीन। वह कितने लोग ये व्यक्ति को मार डाले है ना, मारकर उसको स्टीफन को मार दिए, लेकिन उस जगह पर ये सोल वहां पर खड़ा था। उसके बाद में अगर हम लोग 9 चैप्टर में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, तो हम लोग देखते हैं कि वही सोल जो पोल में बदली हुआ जब परमेश्वर का टकरार उसके जीवन में आया। हालेलुया। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि जब उसका जीवन बदली हुआ, परमेश्वर जब आया उनके अंदर, और जब उनके जीवन एक गवाह बन गया कि प्रभु यीशु मसीह के प्रचार वो करने लगा, जो सच्चाई से और लड़ाई झगड़ा को हटाकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर आकर वास करने लगा। हालेलुया। तो इसी तरह से वो एक पुस्तक को लिखता है। और जब मैं पुस्तक को स्टडी कर रही थी, पहला चैप्टर में मैंने बहुत खास चीज देखी, जो बोलता है कि स्वर्गीय आशीष को आज हम लोगों के ऊपर डाला है। हम मसीहों के अंदर वो स्वर्गीय आशीष को डाल कर रखा है। तो ये चीज जो आज हम लोगों को आज परमेश्वर याद दिलाता है कि जब वो स्वर्गीय आशीष को रखा है, अगर हम लोग ये 3 से 15 तक अगर हम लोग देखेंगे, तो उसमें कहता है कि प्रभु हम लोगों को अपना खून का दाम दिया है, प्रभु हम लोगों को छुटकारा दिया है,
परमेश्वर हम लोगों को अपने खून से खरीदा है। प्रभु हम लोगों को दुनिया संसार बनने से पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड बोले ना, वहां से हम लोगों को चुन कर रखा था। मतलब वो कितना ज्यादा परवाह करता है हम लोगों के ऊपर। हालेलुया। हम लोगों के जीवन का इतना ज्यादा परवाह परमेश्वर के नजरिया में हम लोग थे, इसीलिए तो हम लोगों को वो उतना पहले से चुन कर रखा। आमीन। और आज हम लोगों को अपने राज्य के वारिस बनाया, जो आज हम लोगों को ये बात हम लोग के हृदय में बसना हर एक समय, मतलब जगह बनाकर रखना है ना। हम लोगों के अंदर जब वो जगह बनाता, वो सब ये सब बात जो परमेश्वर हम लोगों को बतलाया, सिखलाया और हम लोगों को आश्वासन दिलाता है ये पहली चैप्टर में, कि प्रभु हम लोगों को जब ये अपना अनुग्रह डाला है, प्रभु ये सब चीज जो हम 10 देखते हैं उसमें सब चीज सब प्रभु किया है। हम लोगों का कोई अच्छाई नहीं इसमें कि जो हम लोग अपने ताकत से किए या हम लोग कोई मेहनत किए, या ये सब प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम लोगों के ऊपर आया है। आमीन। जब हम लोग ये चीज का अपना स्थान बना लेते अपने हृदय में, और हमारा फाउंडेशन जब स्ट्रांग हो जाता है, तो परमेश्वर हम लोग देखते कि 15 से नीचे पोल हम लोगों की प्रार्थना सिखाता है, जो परमेश्वर हम लोगों के आज हम लोगों को ये चीज जानकारी में भी लाता है कि हमारे आंखों के पर्दा खुल सके, ताकि वो हम लोग उसे समझ सके, जो योजना प्रभु ने हम लोगों के जीवन के लिए रखा है। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को निकाला है दुनिया संसार से, और उतना आशीष, आत्मिक आशीष से भर कर रखा है, और अब हम लोगों को बतलाता है, सिखलाता है कि हम वो सब आत्मिक आशीषों को देख सके। हालेलुया। वो सब चीज परमेश्वर जो योजना हम लोगों के जीवन के लिए रखा है, हम वो समझ सके। आमीन। क्योंकि अगर हम लोग वो समझ नहीं पाएंगे तो हम लोग थोड़े दूर जाएंगे, फिर हम लोग तकलीफ होगा तो हम लोग उससे बोलेंगे कि इसमें प्रभु यीशु मसीह में कोई फायदा नहीं रहता। कभी कभी लोग ऐसे बात करते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह में फायदा नहीं रहता, लेकिन ऐसे नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को निकालता और उतना सारा कार्य वो हम लोगों के जीवन पर किया है, और अभी हम लोग जकरिया के पुस्तक में 2 और 8 में देखे कि परमेश्वर बोलता है कि हम उनके आंख के पुतली है। हालेलुया। अगर कोई हम लोगों को छूता है तो प्रभु को छूता है। हालेलुया। परमेश्वर को छूता है वो, इसीलिए परमेश्वर का हृदय में ठेस पहुंचता है। हालेलुया। ये नहीं कि जब परमेश्वर चुप रहता है और दिखाई मान नहीं होता, कि ये नहीं है कि परमेश्वर हम लोगों के ऊपर नजरिया नहीं रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का नजर हम लोगों के ऊपर हर एक समय रहता है। आमीन। तो आज हम लोग देखेंगे 15 से 23 ले 15 to 23, वही बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1, ये पौल के प्रार्थना के बारे में हम लोग पढ़े जाए। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। ये पौल लिखता है ना। और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो मसीह का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट को आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी भरोसा की महिमा, उसका मिरास का महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं
कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिए जाएगा। हालेलुया। और सब कुछ उसके पंखों तले कर दिया। पैरों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया, क्यों कलीसिया की दे दिया। या उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। ये मतलब कि आज हम सभी लोग, आज अभी आप लोग हैं वहां पर, और कितने लोग ऐसे जगह जगह पर जो आज मसीह ठहराते हैं, मसीह ठहराए गए हैं, आज उन सभी के जीवन के द्वारा परमेश्वर अपना ही जो महिमा वो दिखाई मान करता है, वो अपना ही ज्ञान जो दिखाई मान करता है। हालेलुया। अपना ही जो खार वो दिखाई मान करता है, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है, इतना बड़ा है, सारा सृष्टि का सृजनहारा। और जैसे जैसे लोग उसके करीब आते जाते हैं, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। इसीलिए आज पौलुस हम लोगों को ये चीज दिखाए कि हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के अंदर आता है, तो हम लोग क्यों दूसरे मसीह भाई बहन के विरोध में नहीं जाते, क्योंकि परमेश्वर उन सभी के जीवन को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। भले कमजोरियां रहता है, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम लोगों के सिखलाता है परमेश्वर कि हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें, उन सभी के लिए स्थिर खड़े रहे, जैसे पौल यहाँ पर उनके विश्वास देख के, क्योंकि एक समय पौल वहां पर इफिसुस में प्रचार करता था जहां लोग बचे थे, और वहां पर और भी पौलुस का जो दोस्त थे जो वहां पर कार्य करते थे, और पादरी लोग जो वहां पर कार्य करते थे। आमीन। तो सोचो थोड़ा देर के कि ये पौलुस जो बंदरगाह में होकर, जेल में बंद होकर, इनका ऊपर वो इल्जाम जो लगाया गया, फिर भी वो इल्जाम वो ऐसा कोई चीज किया नहीं उल्टा जिसके लिए वो इल्जाम को उससे सहना पड़ा। आमीन। वो जो इनके ऊपर लगाए गए, जो मतलब जो क्राइम इनके ऊपर लगाए गए, पर लोग क्राइम नहीं किया था। लेकिन सोचो थोड़ा देर के उस समय कि ये पौलुस वहां पर बैठकर और वो पत्री को लिखता और उनके बारे में फिक्र करता है। हालेलुया। उनके बारे में ये चीज वो सोचता है, और उनके बाद आज सोचो हम लोग के जीवन में परमेश्वर ये सारा चीज भरा है, रख दिया हम लोगों के अंदर, हम लोगों को छुटकारा दे दिया है। आज हम लोगों को वही सिखलाता है कि हम लोग दूसरे लोगों के लिए कैसे प्रार्थना में लगातार जुटा रहे, ताकि जो लोग में और भी अभी पूरी अच्छी तरह से परमेश्वर को नहीं लिए, वो भी और अच्छी तरह से ले ले, और अच्छी तरह से पहचान हो जाए, और मजबूती से बढ़े परमेश्वर में, ताकि प्रभु के जो महिमा है, और प्रभु का जो ज्ञान, और प्रभु का जो वरदान, प्रभु का जो फल है, वो हम सभी भाई बहनों जो प्रभु को ले लिए हैं
उनके जीवन के द्वारा वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, हालेलुया, और वो असरकारक हो, ताकि ये समय जो आज हम लोग चल रहे हैं, जगह जगह पर जितने लोग आज मसीह सब एकता में आ रहे हैं, आमीन। ये कोई चर्चेस के उसमें नहीं आया, बट हम लोग आते हैं यीशु के खून के द्वारा एकता में, हालेलुया, एक मन, एक विचार में, एक समझ में, यीशु के खून के द्वारा हम एक परिवार में बनते हैं, हालेलुया। ये सबसे महान बात है, क्योंकि यीशु का खून ही हम लोगों को बचाया है, आज अब आप लोगों को बचाया है, और वो आगे भी करेगा। जो भी हृदय में मांगे, हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर हम लोगों को उस समय बचाया, आज भी बचाएगा, हालेलुया, हर एक समस्या से बचाएगा। और वो यहाँ तक कि नहीं कि यहाँ कर वादा सिर्फ किया है, परमेश्वर ये भी वादा किया है कि जब हम मर भी जाए, हम लोग स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में रहेंगे, हालेलुया, उसके स्थानों पर बैठेंगे, हालेलुया, उसके साथ में, उसके राज्य में। एक कितना सुंदर बात जो प्रभु ने हम लोगों को बतलाता है और हम लोगों को किया है हम लोगों के जीवन के लिए, हालेलुया, कि हम लोगों का मन कभी छोटा नहीं हुए, हम लोगों के हृदय कभी फिसले नहीं, हम लोगों के पांव कभी फिसले नहीं, ताकि हम लोग का निगाह हर एक समय प्रभु के ऊपर रहे, जो यीशु मसीह ने किया है हम लोगों के जीवन में, हालेलुया। तो हम लोग चले चैप्टर 2 में, दूसरा अध्याय, और वहां पर 1 से 10 तक हम लोग पढ़े। वहां पर एक और एक खास चीज, जैसे हम पहले भी एक 2:10 आप लोगों को दी थी, 2 और 10 दी थी, लेकिन हम लोग 1 से पढ़े 10 तक खाली। और वहां पर हम लोग देखे कि परमेश्वर हम लोगों को बतलाता कि हम लोग के कैसे वो निकाला है और कैसे हम लोगों को बचाया है। हम पहले उसके पहचान से बाहर थे, लेकिन जब अब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ले चुके, तो हम उनके पहचान में आए हैं, हालेलुया। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के करुणा जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। हम पहले से ही तैयार किए थे, हालेलुया। परमेश्वर ने हम लोगों को पहले से ही बना कर रखा, कि ताकि इस समय जब हम प्रभु को ले ले, तो हम परमेश्वर की ही महिमा करें, हालेलुया, परमेश्वर की ही राज्य को फैलाए, हालेलुया, उसका जो भले काम है उनका दिखाई मान करे, आमीन। और परमेश्वर हम लोगों में जब आता, तो हम लोगों को बतलाता है कि हम लोग वो सब कामों को नहीं करें जो हम पहले करते थे, हालेलुया। जब हम लोग पहले जो काम करते थे, अगर फिर वो सब काम करना शुरू कर देंगे, तो हम लोगों का जीवन प्रभु का ग्लोरी नहीं देगा, हम लोगों का जीवन परमेश्वर का भाएगा नहीं, हालेलुया। और हम लोगों के जीवन में परमेश्वर का महिमा नहीं होने पाएगा, हालेलुया। इसीलिए प्रभु हम लोगों को चेताता है
कि जब प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के अंदर हो गया है, आ गया है और रहता है वो हर एक समय, तो हम लोगों को भरोसा उनमें हर एक समय करना है। हालेलुया। जब भी हम लोगों के ऊपर इवन मुसीबत का हम सामना करते, तो हम लोग अपना समझ में यही एक करें कि परमेश्वर का जो योजना है वो हमारे योजना से कई भारी है। हालेलुया। हम लोग प्रभु का योजना को सोचे अच्छा से कि प्रभु हम लोगों के लिए क्या सोच कर रखा है, परमेश्वर हम लोगों को क्या बतलाता है, परमेश्वर हम लोगों को क्या चाहता है, परमेश्वर हम लोगों से कैसे खुशी होता है, यीशु कैसे खुशी होता है हम लोगों से जब हम लोग उसके साथ में बातें चित करते हैं। आमीन। अगर हम लोग सुबह जागते, ये नहीं है कि हम लोग नहा धो ले तब हम लोग अच्छा से पहन लेंगे तब हम लोग उससे बातचीत करें, ना ना। अगर हम लोग सुबह जगते तो हमारा पहला शब्द आना चाहिए, क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। जब वो हमारे अंदर है और हमारा समझ में कि आज हम कोई लायक के नहीं थे, कितने पापी मनुष्य थे, और प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को अपना खून का दाम देकर पुकारा है। हालेलुया। बचा लिया है आज वो अंधकार के शक्ति से। हालेलुया। और आज जब हम सुबह जगते हैं हर एक समय, तो हमारा जबान पहला चीज ये आना चाहिए कि प्रभु धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, आज के दिन तू पूरा करेगा हमारा। प्रभु तू हमें बतला, जब भी हम लोग खाट से बाहर आते हमारा जबान पहला चीज प्रभु को धन्यवाद करना है। आमीन। इवन छोटे छोटे बच्चे लोग सभी परमेश्वर का, वो हम लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। ही इज अ लविंग फादर। वो हम लोगों से बहुत प्रेम करता है, और उनसे ऐसे व्यक्तिगत रूप से बात करना आदत बनाओ। आमीन। कि हम लोग अपना आदत बनाए हर एक समय उससे बाचे। ओ लॉर्ड थैंक यू सो मच, आज तूने हमें बचाया है प्रभु, आज तूने इतना अच्छा ही कार्य करा है, सारा स्वर्ग आशीष हमारे जीवन पर डाला है प्रभु। आज परमेश्वर तू दुनिया संसार बनाने से पहले मुझ पर अपने आंख को किया है प्रभु। हालेलुया। जब वो प्यार हम लोगों का रिश्ता बना देता है तो कोई हटा नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई कितनों कोशिश करे वो हार जाएगा। आमीन। क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो बहुत महान है। हालेलुया। उस समय देखो जब स्टीवन के ऊपर पथरवा हुआ, स्टीवन ऊपर देखा और देखता है कि पिता देख रहा है। हालेलुया। यीशु देख रहा है उसके ऊपर। आमीन। उनके ऊपर उनके नजरिया था, लेकिन वो स्टीवन का जो स्वभाव था और स्टीवन में जो प्रेम था प्रभु में, और वो स्टीवन क्या बोलता है कि पिता इनके ऊपर वो दंड नहीं आने पाए। हालेलुया। फिर भी उन सभी को क्षमा करता है। ये प्यार यीशु ने हम लोगों को सिखलाया है। हालेलुया। और ये चीज हम लोगों को बतलाता है प्रभु कि हम लोग हर एक समय प्रभु के ही महिमा दे, प्रभु की ही महिमा दे, ताकि परमेश्वर का तरस, परमेश्वर का दया उन लोगों पर भी आ सके आज जो क्रोधित होते हैं, जिनके पास समझ नहीं है, जिनके पास वो ज्ञान नहीं है। हालेलुया। ताकि उनके जीवन पर परमेश्वर अपने अनुग्रह को कर सके, परमेश्वर अपना दया को बरसा सके। क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर अगर हताश हो जाएंगे, सोचो थोड़ा देर कि हमारे जीवन से कितना जीवन आज कनेक्ट है, कितने जीवन में आज हम लोग असर पहुंचा सकते हैं अपने बच्चन पर, अपने माँ बाप पर, अपने भाई बहन पर, अपने पूरे कौम के लोग पर। आज हम लोग एक एक जान उनके जीवन का लेखा देंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आज हम लोगों को निकाला है, परमेश्वर आज हम लोगों के जीवन से उनके जीवन पर असर डालना चाहता है। हालेलुया। अपना प्रेम दिखा, क्योंकि प्रभु आ नहीं सकता है इस धरती पर फिर से, क्योंकि एक बार यीशु आकर चला गया, फिर नहीं आएगा। हालेलुया। अब हम लोगों को वो चाहता है कि उसका आत्मा जो हम लोगों के अंदर डाला गया है, ताकि हम लोग उस तरह से रहे जैसे यीशु चाहता है, ताकि हमारे जीवन से
लोगों के जीवन पर असर पहुंच सके। हालेलुया। लोग बच सके, लोग अंधकार से ज्योति में आ सके। हालेलुया। जितना हो सके हम उतना फैला सके इस दुनिया संसार में प्रभु की ही महिमा। हालेलुया। ताकि लोग बच जाए, लोग बच जाए, लोग अंधकार से प्रभु के ज्योति में आ जाए। आज हम लोग देखते हैं कि कितना जगह पर आज खुद मसीह में हम लोग देखते हैं कि उल्टी उल्टी ज्ञान होने के कारण से लोग कितने आज बर्बाद कर चुके हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन अब वो समय है, देखो, कि परमेश्वर फिर से लाता है, सभी को अपना ज्ञान में लाता है, अपना समझ में लाता है, कि हम लोग प्रभु को सही तरीके से डिस्प्ले कर सके। हालेलुया। सही तरीके से लोगों को असर दे सके कि हमारा प्रभु सच्चा है, हमारा प्रभु में लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारे प्रभु में प्यार है, हमारे प्रभु आपका योजना बना अच्छी करना चाहता है, आपके जीवन में अच्छाई को लाना चाहता है। हालेलुया। आज वो चीज प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में करना चाहता है। और हमें आज विश्वास है पूरा कि आप लोगों के हृदय में भी यही भावना होगा। आज आप सभी जुड़े हैं, जरूर परमेश्वर का प्यार है। हालेलुया। जरूर परमेश्वर का भूख है, और वो भूख को बढ़ने दे। हालेलुया। वो भूख को और बढ़ने दे, ताकि वो और भी अपने महिमा आपके जीवन से कर सके, आपके जीवन, आपके परिवार के जीवन से और भी परिवार प्रभु के महिमा को जान सके, प्रभु का प्यार को जान सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करता है। उसका जो महिमा है वो हमारा समझ से भारी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोलता है कि हमारा समझ और तुम्हारा समझ धरती आकाश का फर्क है। एक बार अगर मुसीबत हम लोगों के ऊपर आए, अपना नजरिया प्रभु के ऊपर लगा कर देखे कि हे प्रभु धन्यवाद है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये मुसीबत हट जाएगी, क्योंकि प्रभु तुम्हारे सामर्थ बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा ही महिमा हो, प्रभु तुम्हारा ही महिमा। जब भी हम लोग अपने समस्या को प्रभु के हाथों में देते हैं, एक दोस्त की तरह, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को दोस्त बनाया है। हालेलुया। हम लोगों को वो नौकर नहीं बनाया है, हम लोगों को दोस्त बनाया है, ताकि हम लोग उस नजरिया से प्रभु को पलट कर देख सके कि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। कि हम लोग उन पे अपने निगाह को कर सके, हम उन पे भरोसा कर सके, हम उनको महिमा दे सके। हालेलुया। और प्रभु भल भल चाहता है कि वो अपना महिमा प्रकट करे, ताकि लोग उसके सच्चाई को जाने। प्रभु कभी नहीं बोलेगा कि मैं महिमा नहीं दिखाना चाहता है। आमीन। प्रभु हर एक समय अपना महिमा दिखाना चाहता है, ताकि लोग, हम सभी के जीवन के द्वारा वो अपने महिमा को प्रकट कर सके लोगों के जीवन पे, ताकि लोग और जान सके। हालेलुया। और एक एक जन के लिए प्रभु ने अपना महिमा तैयार कर कर रखा, क्योंकि वो तुम्हें चुना है। आप कोई मिस्टेक नहीं है, इट्स नॉट अ मिस्टेक। ये कोई गलत फहमी नहीं है कि आप प्रभु में आ गए। हालेलुया। ये प्रभु का नियुक्त समय जो आपको निकाल कर वो लाया है, ताकि आपके जीवन के द्वारा वो अपने महिमा को प्रकट करे। आप अगर स्कूल में रहते हो, बच्चन के जीवन के द्वारा और बच्चन के जीवन पर इन्फ्लुएंस। आज अगर आप टीचर और टीचर के द्वारा, हमारे जवानों के द्वारा वो दूसरे जीवन को परमेश्वर अपना महिमा कर सकता है। हालेलुया। एक एक जीवन में अलग अलग गुण बैठा है, गुण दिया गया है परमेश्वर की ओर से, जो आज वो गुण के द्वारा परमेश्वर की ही महिमा होगा। हालेलुया। परमेश्वर की ही महिमा दिखाई मान होगा लोगों के बीच में। तो कभी हिम्मत नहीं हारे। सब पादरी नहीं होते, सब कुछ अपोस्टल नहीं होते, सब टीचर नहीं रहते, लेकिन प्रभु में जो गुण आपके अंदर दिया गए, वो गुण से प्रभु की महिमा होगा। और परमेश्वर अपना जो प्यार है वो तो हमारे अंदर से लोगों के बीच में डालता और दिखाई मान करता। हालेलुया। और हमें पूरा विश्वास है कि आज आप ये चीज बैठकर सोचेंगे, एक नजदीकी संबंध बनाओ हर एक समय, कि प्रभु हम जैसा तू चाहता वैसा मुझे बना प्रभु, कोई और के जैसा नहीं, जैसा तू चाहता है प्रभु वैसा मुझे बना। और करीबी रिश्ता मेरे प्रभु,
हमारा मन तुम्हारा मन हो जाए प्रभु, जैसा तू सोचता है वैसे मैं सोचूं। हालेलुया। जैसा तू देखता है वैसा मैं देख प्रभु। उस तरह से हमारा समझ, हमारा ज्ञान, हमारा मन जब होगा तो हम सभी के जीवन पर एक अलग नजरिया से देखेंगे। हालेलुया। हम अपने हमारे जो जितने परिवार में अगर को हमारे विरोध में भी आएगा उनको भी हम प्रभु के नजर से देखेंगे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की ही महिमा हो, प्रभु की ही बड़ाई हो। और हमें पूरा विश्वास है कि क्योंकि आप सभी जितने लोग हैं सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं। आमीन। और आप प्रभु के आग की पुतली है, ये बात मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही चुन कर रखा है। हालेलुया। ताकि वो अपना महिमा को प्रकट करे। हमें पूरा विश्वास है आज जितने भी तकलीफें हैं आपके जीवन में, आज हम लोग फिर से संगठन में हुए हैं, हम लोग सब प्रार्थना करेंगे, आपकी समस्या जरूर हटेगा। आमीन। परमेश्वर कहता है जहाँ 2 अग्री होते हैं और जो कुछ पिता से मांगते हैं यीशु पूरा करता है। हालेलुया। आज हम लोग 2 से बेसी यहाँ पर है। आमीन। और प्रभु जरूर पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। सिस्टर रोशनी और अपनी संगल हमारे बीच में अपना काफी कीमती समय हमारे बीच में देकर अच्छा सा परमेश्वर का वचन उन्होंने लाया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और वो परमेश्वर की दास और परमेश्वर की दास उनका ताली बजाकर हर एक